आप चौधरी देवलाल परिवार से हो, आप अपनी ज़बान पर रहना चाहिए। उसी खट्टर की गोद में कैसे बैठे भाई? आज लोगों के पास किस मुंह से वोट मांगने के लिए? सोनीपत से चुनाव लड़ा, डेढ़ दिग्विजय सिंह चौटाला को दा दिया। क्या था ये कि भाई वोट काटो और वो करो। आज मैं कहता हूँ फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ताकत है तो एक बार अपने भाई को यहाँ बड़ौदा और भेज के देख लिया, उनकी असलियत औकात सबके सामने आ जाएगी कि आज जेजेपी की क्या औकात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बड़ौदा उपचुनाव में धनखड़ का टेस्ट होगा? कांग्रेस ने भी आपको एक जिम्मेदारी दी है, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस जिम्मेदारी के बीच ही बड़ौदा में आपका फिर से मुकाबला ओम प्रकाश धनखड़ से एक तरह से कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको भी इस चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष की कमान दी गई है। हमने सवाल ओम प्रकाश धनखड़ से भी किया था कि क्या बीजेपी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड इसे मानेगी इस चुनाव को, लेकिन वो इस बात से इनकार कर गए और ये कहा कि चुनौती कांग्रेस के लिए, हमारे लिए अवसर है। आप कह रहे धनखड़ साहब के लिए चुनौती है? अगर हमारे आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ नहीं होती तो क्या ये बीजेपी वाले उस बड़ौदा की तरफ जाके देख रहे थे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। धनखड़ साहब ने ये भी कह दिया कि बड़ौदा का विकास नहीं हुआ। उन्होंने ये बात मान ली, हमारे के इंटरव्यू में मान ली कि वहाँ का विकास नहीं हुआ, लेकिन वो ये भूल गए कि सरकार उनकी कहती है कि हम समान विकास करा रहे हैं, सभी हल्कों में करा रहे हैं, तो वो कहाँ गए, ये अलग बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता जो है अब जो 2 महीने से वहाँ काम होंगे, उन काम को देख के वोट दे देगी? अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पीटीआई कांग्रेस के लिए काम करें, बड़ौदा में जाएं, उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं ये कह रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान। पार्टी कोई हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, और जो अधिकारी जब लग जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। किसी को बसाने का काम नहीं कर सकते तो किसी को उजाड़ने का काम नहीं करना। हम इन पीटीआई साथियों की मजबूती से हमने अध्यादेश भी लेके आएंगे और मजबूती से विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जितना भला इस प्रदेश का किया, चाहे झज्जर का है, चाहे सोनीपत का है, चाहे रोहतक का है, चाहे हरियाणा का है, उनसे बड़ा कोई फायदा जमींदार के हक में कर नहीं सकता। सर, लोगों ने भी तो वोट दिए, तीसरी बार श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से बने थे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बादली के विधायक, कांग्रेस के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स हैं। खासियत ये है कि डॉक्टर कुलदीप वत्स बीजेपी के जो इस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनको हराकर विधायक बने थे। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी और इसके बाद में इनका डंका चला, नाम चला और इस वक्त प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये जा रहे हैं और ख़ास करके इनकी ड्यूटी बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है। इनसे बात करेंगे, काफ़ी सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो वत्स साहब, आपका स्वागत है एक मत पोस्ट में। धन्यवाद सोनी जी, एक मत की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप एक धुरंधर को चित्त करके विधायक बने और इस बार जब आपने ओम प्रकाश धनखड़ को हराया तो लगता था कि ये व्यक्ति जो है बाद में आपसे हार के जाएंगे और फिर पार्टी इनको बीजेपी की अध्यक्ष बना देगी और फिर से आपके सामने एक बार वो एक कद लेके आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने एक बात कही, जो जीत थी वो बादली की जनता की जीत थी और बादली की जनता एमएलए बनी है। मैं तो इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इनका सेवक हूँ और मैं बधाई देता हूँ। भाई बहुत बड़े लीडर थे, 10 महकमे थे, खट्टर साहब के बाद बड़ा नाम था इनका। इतने बड़े चेहरे को हराने के लिए ये बादली की जनता एक ऐसी जनता है, ये एक एक चीज़ को मापती है कि 5 साल बहुत बड़ा ओहदा रहने के बाद अब सर, आप बादली से अब बाहर आ गए हैं। अब हरियाणा का जिम्मेदारी आपको पार्टी दे रही है, आपके समाज को इकट्ठा करने के लिए भी दे रही है और बड़ौदा चुनाव में भी। और जिस सवाल पे मैं आ रहा हूँ वो ये है कि उधर बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बना दिया और कांग्रेस ने भी आपको एक जिम्मेदारी दी है, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस जिम्मेदारी के बीच ही बड़ौदा में आपका फिर से मुकाबला ओम प्रकाश धनखड़ से एक तरह से कम से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको भी इस चुनाव के मद्देनज़र अध्यक्ष की कमान दी गई है, चूँकि जाट लैंड है बड़ौदा उपचुनाव में। और आपकी जिम्मेदारी भी पार्टी ने दी है कि आप ठीक है, आप ब्राह्मण वोट को आप वहाँ जाइए, काम कीजिए, क्योंकि योगेश्वर दत्त ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, थोड़े से वोट से वो हार गए थे। अब वो फिर से लंगोट पहन के घूम रहे हैं मैदान में। हो सकता है कि बीजेपी उनको टिकट दे दे, सब माना जा रहा है, लोग उनके समर्थक कम से कम कह रहे हैं। मुझे लगता नहीं लगता वो अलग बात है। देखिए, मैं पहले तो आपकी उस बात का जवाब देता हूँ जहाँ आपने शुरुआत की कि बादली की जनता ने
हरा के उसको वापस घर बैठा दिया। आपने कहा एक ओहदा और बड़ा लेके आ गए, वो उनका परिवार का मामला है, वो बीजेपी का अपना फैसला था। पर बादली की जनता ने जो फैसला सुनाया वो फैसला अलग था। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूँ। हमारे राजनीतिक पार्टी अलग है पर एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बधाई भी देता हूँ। और मेरे लिए अच्छी बड़ी बात है कि पहले वो मंत्री थे 10 महकमों के, आज बीजेपी प्रदेश के वो मालिक। ओम प्रकाश धनखड़ जी मालिक है और खट्टर साहब वो एक उनके कार्यकर्ता है। तो मेरे को एक चीज़ की खुशी है और उम्मीद भी है कि जो 5 साल नहीं कर सके बादली क्षेत्र में, वही जो 4 साल का इनका समय बचा है, तो धनखड़ साहब जैसे हमारे एम्स का मुद्दा था, 11 इंस्टीट्यूट हमारे जो थे वो एम्स के उठा के यहाँ से रेवाड़ी शिफ्ट करना चाह रहा था। एक तो वो जो हमारी उनको वापस लेके आए, हमारा आईआईटी का मुद्दा था, हमारा सेक्रेटरीट जो मिनी सेक्रेटरीट हमारा जो उन्होंने धनखड़ साहब ने ही घोषणा करा के बनवाया था बादली को सब डिवीज़न, तो उसको आज तक एक ईंट नहीं लगी है, वो लगवाए। कई हमारे पाटौदा का स्कूल था, रेस्ट हाउस है, अंडरपास है, हमारे सुबाना का। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो आपका हल्का है, जो पहले कभी ओम प्रकाश धनखड़ का हल्का होता था तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, तो ये भी उनका काम है कि वो आपके हल्के में विकास कराएं। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि मेरे हल्के बादली का युवाओं का जो रोजगार की बात है, फिर आप क्या करेंगे सर, वही विकास कराएंगे तो? देखिए आज हम विपक्ष में, वो इस पार्टी के मालिक है, अब जो आज उनका राइट बनता है। मैं ये नहीं कहता, और जो अच्छे काम करेंगे हम स्वागत करेंगे, बादली की जनता स्वागत करेगी। अगर वो बादली में, जिला झज्जर में, रोहतक में, जहाँ आपने एक बात की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बड़ौदा उपचुनाव में धनखड़ का टेस्ट होगा, ये टेस्ट उसका भी होगा? देखिए मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। मैं पहले झज्जर आपने कहा जाटलैंड की बात, जाटलैंड का मतलब किसी एक कौम का नहीं है। जाटलैंड में 36 बिरादरी आ जाती है। जैसे आप जाएंगे इधर जाटलैंड कह देंगे, उधर गुड़गांव की साइड जाओगे तो हिरवाल कह देंगे, आपके हिसार सिरसा साइड मेजोरिटी ऑफ वोट से मतलब। हाँ, मतलब वो एक उसमें ये नहीं है, उसमें 36 बिरादरी के होते हैं पूरा होता। जहाँ तक आपने सवाल मेरे से किया कि आपका धनखड़ का मुकाबला फिर वहाँ होगा, पहली बात आज मैं आपको बता देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जितना भला इस प्रदेश का किया, चाहे झज्जर का है, चाहे सोनीपत का है, चाहे रोहतक का है, चाहे हरियाणा का है, उनसे बड़ा कोई फ़ायदा जमींदार के हक में कर नहीं सकता। सर लोगों ने भी तो वोट दिए, तीसरी बार श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से बने थे। देखिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस के 10 साल, उन्होंने 9 साल सत्ता संभाले, और जो हरियाणा जब हुड्डा साहब आए उससे पहले का हरियाणा था, और जो हुड्डा साहब आए 9-10 साल जो उन्होंने काम किया वो हरियाणा था। और आज जब हुड्डा साहब जिस दिन छोड़ के गए हैं वो हरियाणा आज आपके सामने है। आज बड़ौदा उपचुनाव की मैं आज आपको बता देता हूँ, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ आए, उसके लिए चुनौती है, बिल्कुल 100% है। पर वो अच्छा, चुनौती मुझे याद आ गया, हमने सवाल ओम प्रकाश धनखड़ से भी किया था कि क्या बीजेपी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड इसे मानेगी चुनाव को, लेकिन वो इस बात से इनकार कर गए और ये कहा कि चुनौती कांग्रेस के लिए, हमारे लिए अवसर है। आप कह रहे धनखड़ साहब के लिए चुनौती है? नहीं, हम बिल्कुल चुनौती उनके लिए है। आप एक चीज़ बताइए, आप 1 साल तक गवर्नमेंट में थे, 5 साल पीछे रह गए, वो 1 साल का जनता हिसाब मांगती है। अगर हमारे आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ नहीं होती तो क्या ये बीजेपी वाले उस बड़ौदा की तरफ जाके देख रहे थे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। धनखड़ साहब ने ये भी कह दिया कि बड़ौदा का विकास नहीं हुआ, उन्होंने ये बात मान ली, हमारे के इंटरव्यू में मान ली कि वहाँ का विकास नहीं हुआ, लेकिन वो ये भूल गए कि सरकार उनकी कहती है कि हम समान विकास करा रहे हैं, सभी हल्कों में करा रहे हैं, तो वो कहाँ गए, ये अलग बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता जो है, अब जो 2 महीने से वहाँ काम होंगे, उन काम को देख के वोट दे देगी बीजेपी? देखिए मैं बड़ौदा गया हूँ और अब मैं पूरे साथियों के साथ बड़ौदा के अंदर ही रहेंगे। बड़ौदा के अंदर मैं आप सर्वे करा लीजिए, हर आदमी एक ही बात कहता है कि चौधरी देवीलाल जी को वोट दिया हमने, ओम प्रकाश चौटाला जी को वोट दिया हमने, और 10 साल
वो टाइम और 5 साल ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी। उन्होंने साफ शब्दों में एक बात की कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने विकास कार्य किए, इतना विकास कार्य किसी ने नहीं किया। जहाँ बीजेपी की 6 साल की बात कर रहे हो, 6 साल के अंदर बड़ौदा में एक ईंट नहीं लगी। इनके जो मंत्री हैं अनिल विज जी, जब हमारे वो खानपुर वाला मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके विरोध में खड़े थे कि जंगल में बना दिया हुड्डा साहब ने। आज किस मुंह से यही कृषि मंत्री जी हमारे को वहाँ के सरपंच कह रहे थे, ये कृषि मंत्री जी होते थे और पंचायत मिनिस्टर भी थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो वहाँ के सरपंच मिलके गए ग्रांट के लिए। इन्होंने जो लोगों ने बताया, सच्चाई भगवान जानता है, धनखड़ साहब जानते हैं या वो सरपंच जानते हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई वोट कांग्रेस को और ग्रांट मेरे से। उन लोगों का अपमान करके भेजा। अब वो जनता धनखड़ साहब से ही पूछेगी। मतलब कांग्रेस ने उनके ये नारे, उनके जो वायदे थे, उनकी जो बातें थी, वो सारी तैयार कर ली हैं। बिल्कुल पूरी तैयार कर रखी हैं। ये जो किसानों की बात करता था, कपड़े निकाल के घूमता था, स्वामीनाथन आयोग लागू रिपोर्ट कराऊंगा, किसानों के कर्जे माफ़ कराऊंगा, गेहूं का मूल्य 2250 रुपये कराऊंगा, कहाँ गए आज वो? आज अपने आप को कहता था मैं सर दीनबंधु छोटूराम से ऊपर हूँ, चौधरी देवलाल से ऊपर हूँ, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा से ऊपर हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया किसानों का। आज कहाँ है? आज किसान, मैं एक हमारे को किसान जो कोई साथी थे, कल उनकी मैं वीडियो देख रहा था, जो प्रधानमंत्री ने सम्मानित कर रखे, स्वयं ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इनकी पोल खोल रखी है। तो ये विनाश करने का इनका जुम्मा ले रखा है। विकास हरियाणा की जनता का ना विकास इन्होंने जमींदार का किया, ना मिडिल बिजनेसमैन का किया। आज प्रदेश के अंदर जो युवाओं की दुर्दशा हो रही है आपके सामने है। हमारे जेबीटी टीचर हैं, 1890 परिवार बेघर कर रखे हैं। पीटीआई। और दूसरा जो स्टेट का पेपर जेबीटी वालों का। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पीटीआई कांग्रेस के लिए काम करें, बड़ौदा में जाएं, उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं ये कह रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान। पार्टी कोई हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, और जो अधिकारी जब लग जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। किसी को बसाने का काम नहीं कर सकते तो किसी को उजाड़ने का काम नहीं करना। हम इन पीटीआई साथियों की मजबूती से हमने अध्यादेश भी लेके आएंगे और मजबूती से विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। जो 1 लाख जिन्होंने स्टेट का पेपर 2013 में क्लियर कर लिया था, आज उन बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? 7 साल से आपने एक भी पोस्ट नहीं निकाल ली। 1 लाख परिवार के बच्चे जो उन्होंने 1000 रुपये दे के फार्म भरे और पूरा 7 साल तक उन्होंने कितनी पढ़ाई की, मेहनत की, और उसके बाद आज आपने कह दिया कि हम कोई वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो वो 7 साल का उनका जो मेहनत थी, जो पेपर क्लियर किया था, आज वो कहाँ जाए? ये हरियाणा की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, नीचे दबाने का काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बड़े खुले व बेबाक शब्दों से मैं कहता हूँ कि हरियाणा की जनता अब इनके सारे ढोंगों को जान चुकी। धान घोटाला, फिर शराब घोटाला, फिर रजिस्ट्री घोटाला, पता नहीं कितने इनके घोटाले। घोटालों के साथ साथ बीजेपी भी ये कह रही है कि जनता से कह रही है, जनता से पूछ रही है, और ये शगुफा छोड़ भी दिया गया है कि जनता सत्ता के साथ जाना चाहेगी, विपक्ष में बैठना चाहेगी। इसका प्रभाव आप कितना देख पाते हैं? देखिए, आज आपको एक बात बता दूं, जनता ने पक्का मन बना रखा है। आप बड़ौदा चुनाव छोड़ दो, बड़ौदा की जनता एक चीज़ कहती है, हमने इसे कुछ नहीं चाहिए, हमने बीजेपी को और जेजेपी को नहीं लाना है। आज दुष्यंत चौटाला जी, इनकी वीडियो देखो, आप इनके भाई की देखो, किस मुंह से अपने बड़ौदा में वोट मांगने जाएंगे? इनका भाई ये कहता था कि खट्टर सबसे बड़ा कौम का गद्दार है। वो तो चुनाव से पहले की बात है, अब तो वो सारे सही हो गए। नहीं, चुनाव की बात है। आप चौधरी देवलाल परिवार से हो, आप अपनी ज़बान पर रहना चाहिए। उसी खट्टर की गोद में कैसे बैठे भाई? आज लोगों के पास किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? आज किस मुंह से वोट मांगेंगे? खासकर जाट समाज से किस मुंह से वोट मांगेंगे? उनको लोग भी दिखाएंगे कि भाई छोरे उस दिन क्या कह रहा था और आज तुम क्या कह रहे हो। और जबान की बात करते, फिर जबान क्या? यही दुष्यंत चौटाला अगर कांग्रेस से हाथ मिला लेते तो ठीक हो जाते। मैंने क्या कहा? अगर ये बात
दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के लिए कहता होता या बीजेपी के लिए जैसे कही है, ये बात अगर हमारे लिए कहता और फिर हमारे साथ आता तो भी बिल्कुल गलत बात थी। कारण क्या है? बोला भाई फोटो किसी का, बोला ब्याह किसी का। आज प्रदेश की जनता सब देख रही है। आज भाई साहब मैं आपको बता दूं सर, क्या एक चीज़ बताइए आप, दुष्यंत चौटाला जी के महकमों में क्यों वो हो रहे हैं? धान घोटाला, दुष्यंत चौटाला छाती पीट रहा था, मैं जांच कराऊंगा, कहाँ गई जांच? शराब घोटाला, अरे दुनिया मरने लग रही है। दुनिया का मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का, जिन्होंने इतने बड़े संकट में, कोरोना जैसे बड़े संकट में इस गवर्नमेंट का साथ दिया, लोगों का साथ दिया, दुख, गरीब, मजदूर सबका साथ दिया। और ये तस्करी पे लग रहे थे, इन्होंने शर्म नहीं आई। जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, मैं कहता हूँ कोई कांग्रेस का भी अगर नेता है और ऐसे इस समय में भी जो भ्रष्टाचार करता है, मैं आज पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हरियाणा की जनता पूछना चाहती है कि जो इतना बड़ा फंड आया कहाँ गया? जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया, हरियाणा की जनता पूछना चाहती है, हरियाणा के नौजवान पूछना चाहते हैं, हरियाणा के गरीब मजदूर और किसान पूछना चाहते हैं कि क्या चंद लोगों को आप लोगों को खाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और एक बोतल जिसकी कीमत 100 रुपये होती है, वो आप किसी भी ज़िला में चले जाओ, मैं अपने झज्जर की बताता हूँ, 700 800 रुपये में कहाँ से आ रही थी शराब? बोला सैनिटाइज बना रहे हैं, सैनिटाइज बना रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने बात की, बोला भाई इनका सगा मामा नहीं नाना। तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हो, दूध के धुले हो, तो हरियाणा की जनता के सामने आके हिसाब दे। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता, जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात बता दूँ, ये मैंने नहीं लगता, ये कई मुंह के सांप हैं। किसी के तो आगे एक फण होता है तो उसका पता लगता है दुश्मन का कि ये भाई यहाँ से काटेगा, यहाँ से फण करेगा। मैंने तो उस बेचारा गरीब एक बहुत अच्छा पहलवान था और देश का नाम रोशन किया। और मैं कहता हूँ कोई ब्राह्मण जाट या किसी एक बरादरी का नहीं, पहलवान हो, राजनीतिक हो, महाराज हो, डॉक्टर हो, ये एक सर्व जातीय होते हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती है। पर एक वो शरीफ आदमी था और अच्छा हुड्डा साहब ने उनको डीएसपी का पद दिया, आज वो एसपी बनते। हमारे समाज का तो खासकर जो ब्राह्मणों की बात आप करते हो, जो आप करते हो भाई एक तरफ ब्राह्मण, मैंने नहीं लगता है ये उस लड़के के साथ भी कोई इंसाफ करेंगे। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। और हुड्डा साहब ने उस परिवार को इतना बड़ा सम्मान दिया, योगेश्वर दत्त जी को, उनके मम्मी पापा को, जो हमारी आंटी है, मैं योगेश्वर दत्त को अपना छोटा भाई मानता हूँ और बड़ा सम्मान करता हूँ। पर वो इन जो दो मुँह सांपों के बीच में ऐसा फंसा, आप देखो वो तो भगवान बताएगा इनका पार्टी का फैसला। दूसरी बात ये है कि आईएनएलडी की भूमिका इस चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इन दिनों वो भी लोग कहते हैं कि फोरम में हैं, दौरे उनके चल रहे हैं, अर्जुन चौटाला वहाँ घूम रहे हैं हल्के में, उनकी भूमिका किस तरह से रहेगी? देखिए मैं उनकी कोई 0.0 भूमिका मानता हूँ। और बड़ौदा की जनता बड़ी सियाणी है, उन्होंने ये पता है। मैंने आपके शायद आपने मेरा जब हास्य में इंटरव्यू लिया, मैंने तब भी कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलेक्शन लड़ा सोनीपत से। ये इनकी अगर ये मैच फिक्सिंग नहीं होता तो और क्या है? ये बड़ौदा से चुनाव लड़ा हुड्डा साहब ने, सॉरी सोनीपत से चुनाव लड़ा, डेढ़ दिग्विजय सिंह चौटाला को दा दिया। क्या था ये कि भाई वोट काटो और वो करो। आज मैं कहता हूँ फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ताकत है तो एक बार अपने भाई को यहाँ बड़ौदा और भेज के देख लिया, उनकी असलियत औकात सबके सामने आ जाएगी कि आज जेजेपी की क्या औकात है। ये आप मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ। और दूसरी एक बात और कह रहा हूँ, नहीं वो भी ये कहते हैं कि हुड्डा साहब चुनाव लड़ के देख लें। हुड्डा साहब क्यों लड़ेंगे? हुड्डा साहब एमएलए हैं, दीपेंद्र हुड्डा लड़ लें। दीपेंद्र जी राज्यसभा सांसद है, क्यों लड़ लें? ये तो कांग्रेस में कल चल रहा है, ये तो कांग्रेस में कल चल रहा है सर। नहीं, आप एक चीज़ बताइए, क्या सारा हुड्डा परिवार ही लड़ेगा? हर जगह हुड्डा साहब ही लड़ेंगे? हुड्डा साहब ने हरियाणा भी देखना, क्या वही थोड़ी लड़ेंगे? और भी हुड्डा साहब अपने साथियों को लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी कोई वैसी पार्टी थोड़ी है इनकी तरह कि भाई माँ भी वहीं लड़ेगी, बेटा भी लड़ेगा, भाई भी लड़ेगा, चाचा भी लड़ेगा, ताऊ भी लड़ेगा, दादा भी लड़ेगा। नहीं, हुड्डा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं और मेरे परिवार से
कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये भी पार्टी का दबाव आया, जो हुड्डा साहब ने लड़ना पड़ गया सोनीपत में। अरना हुड्डा साहब तब भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो हुड्डा साहब एक संयम के नेता है और एक बहुत अपनी बात के धनी, और हरियाणा के अगर कोई सच में हितैषी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और हरियाणा का भविष्य, मैं इस बात के लिए मैं कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। और हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस की हमारी जोड़ी बनी हुई है, हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, और बड़े सुलझी हुई। बहन जी का नाम काफ़ी देर बाद याद आया आपको? नहीं, देखिए आप बड़ौदा के ऊपर चल रहे थे। बहन जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है और हमारी सम्मानित है, और कांग्रेस की बहुत बड़ी वरिष्ठ लीडर है और बहुत सुलझी हुई है। और दीपेंद्र जी, देखो हमारे पास कम्बिनेशन बहुत है, हुड्डा जी और शैलजा जी, इनका तजर्बा है, जनता की एक एक चीज़ का पता है। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी है, उसमें हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा का भविष्य देखता है। कुलदीप जी, मैंने फीडबैक ये भी लिया बड़ौदा हल्के में, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर लोकल को कोई पार्टी टिकट देती है तो वो उसके साथ में होते हैं, वो पार्टी बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, और बाहर का कैंडिडेट उनको इस बार शायद एक ही मुद्दा भी वहाँ बनता जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने भी अपनी अभी भी टीम लगा भी रखी है, और मैं प्रत्येक, कांग्रेस पार्टी अलग करा रही है, दीपेंद्र जी अलग करा रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हुड्डा साहब ने मेरी जिम्मेवारी मेरी भी लगाई। तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इलेक्शन किस मूड से लड़ा जाएगा, लोगों का क्या विज़न है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी दिल की आवाज़ क्या है। मैं इस बात से सहमत हूँ। लोगों की आवाज़ ये है कि भाई कैंडिडेट वहीं का हो, स्थानीय कैंडिडेट हो, पर जो कांग्रेस पार्टी फैसला लेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी अच्छा फैसला लेंगे, और बड़ौदा की जनता का इलेक्शन है, बड़ौदा का बेटा इलेक्शन लड़ेगा, ये मैं आज आपको बताता हूँ। और ये थे डॉक्टर कुलदीप वत्स, एमएलए बादली से हैं, लेकिन चिमटा बड़ौदा में गाड़ दिया है कांग्रेस की तरफ से। पार्टी को एकजुट कर रहे हैं, और ख़ास करके ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी पूरी हरियाणा में इनको दी गई है और ये निभा भी रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनका मुकाबला एक बार फिर से, मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ से बड़ौदा उपचुनाव में होगा, क्योंकि बीजेपी के वो अध्यक्ष हैं। हालांकि बादली में तो इन्होंने उनको चित कर दिया था, चुनाव जीत गए थे, लेकिन ये दोबारा से एक मुकाबला हो सकता है बड़ौदा उपचुनाव में। और रिजल्ट क्या होंगे वो भी आपके सामने आएंगे, और हम भी आपको विश्लेषण समय समय पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।